वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल। तो चलिए, आज आप लोग को लाइन एंड एंगल से रिलेटेड थ्योरम बताने जा रहा हूं। और लाइन एंड एंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है वो आपको रहा ए। If a ray stand on a line, then sum of adjacent angles so formed is equal to 180 डिग्री। क्लियर? तो आप जानते हो कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? तो एडजेसेंट एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू एंगल्स लेते हैं, है ना। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स and same common arm, but non-common arms are lies opposite to each other। है कि नहीं? देखिए, ये है, ये जो है ना, ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। और ए वाला जो है, ये दोनों लाइन जो है ये नन कॉमन हो गया, नन कॉमन, ठीक है। क्लियर? ये नन कॉमन है, समझ में आया? यानी ओ ए और ओ बी जो है आपका नन कॉमन है, जो कि अपोजिट है। जबकि कॉमन जो लाइन है, जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है, तो एक कॉमन हो गया ओ सी। क्लियर? और सेम वर्टेक्स कौन है? ओ। तो एडजेसेंट एंगल आपने समझा। लेकिन कह रहा कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे है, रे यहाँ कौन है? ओ सी है, जो कि क्या, तो मैं लिखता हूं, उसको सिद्ध करता हूं। गिवेन, गिवेन OC is a ray stand on a given line। क्या बोल सकते हैं? a given line AOB। क्लियर हो गया? अब चलिए, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों? टू प्रूफ, प्रूफ करना है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC को हम लिख सकते हैं COB भी बोल सकते हैं। तो चलिए, इसमें सिद्ध करने के लिए अब चलते हैं प्रूफ की दुनिया में। तो प्रूफ हम करेंगे क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। क्या करेंगे बच्चों? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, डी, OD, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, तो इधर भी 90, यहाँ भी 90, है ना। यहाँ पर आपका, तो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, कौन? OD, ठीक है। किस पर? AOB पर। वी ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, या AOB भी बोल सकते हैं, AOB, है ना। बढ़िया से इसको लिख देते हैं, क्लियर। परपेंडिकुलर AOB, क्लियर। अब चलिए, अब क्या करेंगे? जब परपेंडिकुलर इस पर हो गया, इसका मतलब है कि AOD एंगल जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का। देन एंगल AOD, है ना, इजकल टू एंगल BOD, क्या हो जाएगा बच्चों?
90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए, अब हमको चूंकि सिद्ध करना है ए ओ सी। नौ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकते हैं? ए ओ सी के अंदर में दो एंगल आ रहा है, एक ए ओ डी और एक डी ओ सी। आ रहा है कि नहीं? चाहे सी ओ डी कुछ भी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं ए ओ डी प्लस सी ओ डी भी लिख सकते हैं, या डी ओ सी, सी ओ डी। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है। अगेन अगेन आपको क्या चाहिए यहाँ पर एंगल? देखिए यहाँ पर है 180। प्रूव करना था एंगल ए ओ सी और बी ओ सी। ठीक है। अब चलिए अगेन क्या लिखना हमको? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी लाना है। तो एंगल बी ओ सी यहाँ पर ला रहे हैं, बी ओ सी। बी ओ सी को देखिए तो बच्चों, बी ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ओ सी को अगर बी ओ डी में से, बी ओ डी में से अगर सी ओ डी घटा देंगे तो ना बच जाएगा बी ओ सी। अरे पूरा एंगल बी ओ डी में से, बी ओ डी में से सी ओ डी घटाएंगे तो एंगल बच जाएगा बी ओ सी। बी ओ सी यानी एंगल बी ओ डी में घटाएंगे एंगल सी ओ डी। क्लियर? अब देखिए इसको एंगल हमने क्या ले लिया? 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है। तो देखिए तो लेफ्ट साइड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ डी, फिर नीचे वाला जोड़िए प्लस एंगल बी ओ डी और घटाओ एंगल सी ओ डी। अब देखिए प्लस सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी है, और यहाँ क्या है? माइनस सी ओ डी। ये दोनों का हो गया, कट गया। और एक चीज और देखिए, एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, इसके बाद यहां बना रहा हूं ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी कितना होगा? चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ था, ओ डी क्या था? हमने ड्रॉ किया था। देखिए यहाँ पर भी ड्रॉ ओ डी, तो जब परपेंडिकुलर हुआ तो 90 डिग्री था, यानी ए ओ डी के जगह पर क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री प्लस बी ओ डी के जगह भी कितना ले सकते हैं? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। प्रूव हो गया। क्लियर? अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ये कह रहा था कि एक रे स्टैंड है, तो एक रे कहाँ है? ओसी स्टैंड है। तो कहता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को मैं डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूँ कि टू एंगल आर said to be adjacent angle if they have same vertex and same common line, but other जो नॉन कॉमन लाइन्स है लाइज होता है अपोजिट टू ईच अदर। तो नॉन कॉमन में कौन होगा? ओ बी और एक ओ ए, दोनों क्या है? अपोजिट है। क्लियर? अब जो है हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए एक ओडी पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करेंगे तो ए ओ डी और बी ओ डी दोनों का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएंगे। अब चलिए ए ओ सी को हम लिख सकते हैं, ए ओ सी को लिख सकते हैं। तो ए ओ डी और प्लस सी ओ डी दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
ए ओ सी एंगल आ जाएगा। उसी तरह से बी ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी ओ डी में से सी ओ डी घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी ओ सी बचेगा, है कि नहीं। अब दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो है ए ओ डी का मान वहां से उठा करके रख दिया, आपको प्रूफ हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। अब कहता है मेनी रे स्टैंड ऑन ए लाइन, है ना। पहला जो थ्योरम था उसमें एक लाइन था स्टैंड, है कि नहीं। इसमें मेनी लाइन स्टैंड है ना। एक ओ सी है, ओ डी है, ओ ई है, ओ एफ है, बहुत सारे लाइन्स हैं। तो कह रहा कि मेनी लाइन्स स्टैंड ऑन ए गिवन लाइन, देन सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जो कि सेम साइड होना चाहिए लाइन के ऊपर, एक ही ओर, यानी कि कुछ लाइन नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, सेम साइड है कि नहीं, जितने मेनी लाइन्स हैं। तो इसको भी चलिए सिद्ध करता हूं। गिवन गिवन क्या है, ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ आर 4 रेज। यहाँ पर 4 गो रेंज है कि नहीं, 4 किरण है कि नहीं। स्टैंड ऑन ए लाइन, लाइन कौन हो जाएगा, ए ओ बी, है ना, ए ओ बी। तो कहता है तो प्रूफ, है कि नहीं, प्रूफ कहता है कि एंगल ए ओ सी सी ओ डी सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस ई ओ एफ प्लस एफ ओ बी इजकल टू 180 डिग्री, है ना। यानी कितने एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिस तरह से देखिए अभी प्रूफ प्रूफ में चलता हूं। पहला भी हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड था। इस पर तो बहुत सारे लाइन्स हैं, तो सोचो कि एक वो हम रे को लेते हैं ओ सी को, और बाकी को क्या करते हैं, कवर कर जाते हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल, अगर हम इतना को, इस सारे लाइंस को क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं, तो ओ सी सिर्फ एक लाइन रहेगा। लेट ओ सी रे स्टैंड ऑन ए लाइन ए ओ बी, देन क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री हो जाएगा। किससे ड्यू टू लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। ये रीजन दे दिए, बट एंगल बी ओ सी, अब सोचो बी ओ सी के अंदर में वेरियस लाइंस हैं, तो बी ओ सी को हम लिख सकते हैं क्या, सी ओ डी डी ओ ई ओ एफ ओ बी, है कि नहीं। इतना एंगल यहां से लेके यहां तक, एंगल में क्या छोटा छोटा एंगल्स हैं,
कौन कौन? COD, DOE, EOF, FOB। अगर इस सबको ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? BOC के बराबर हो जाएगा। बट लेकिन BOC को हम क्या लिख सकते हैं? COD प्लस DOE प्लस EOF प्लस FOB। ठीक है। हेंस इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको जो है ना 1 मान लेते हैं। कौन? AOC BOC को इसको हम 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे हेंस, हेंस फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? एंगल BOC के जगह पर इतना हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे कि नहीं? क्या मिल गया? AOC प्लस COD प्लस DOE प्लस DOE के बाद EOF प्लस FOB 180 डिग्री। आ गया कि नहीं? यही ना चाहिए था। प्रूव हो गया। क्लियर? इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड होता है तो 2 एडजेसेंट एंगल बनते हैं, और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों? तो 180 डिग्री। उसी तरह से यदि एक रे पर कितना, एक रे पर कितना आपका बच्चों, एक रे पर आपका क्या, मेनी लाइंस फॉल किया तो बहुत से एंगल बने, 1 2 3 4 5, पांचों एंगल का भी सम। मेनी लाइंस का मतलब 6 लाइन, 7 लाइन एंड सो ऑन। वेरियस लाइन अगर आपको फॉल करता स्टैंड होता है, फिर भी सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चों? तो 180 डिग्री होगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, दिक्कत है? नहीं। थर्ड थ्योरम, थर्ड क्या कहता है? प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है और उसके चारों ओर, तो देखो यहां पर एक पॉइंट कितना है? ओ है। एक पॉइंट क्या है? ओ। और उसके चारों ओर एंगल बनाइए। तो एंगल बनाने के लिए, एक पॉइंट के चारों ओर एंगल फॉर्म करने के लिए आपको उस पॉइंट से क्या होगा? वेरियस रे को जोड़ना होगा। क्योंकि एंगल कैसे बनता है? व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म एट दैट पॉइंट बिटवीन दैट रेज। है कि नहीं? तो यहां पर देखो एक ओ ए रे है, एक ओ बी है, ऑलरेडी पहले से फिगर ड्रॉ है। एक ओ ए है ना, और एक ओ बी लिया, ओ सी, एक इसको भी जोड़ देते हैं, तो एक ए भी बन गया। यानी अब क्या गो हो गया? तो यहां पर जो हो गया आपको कितना रे है आपका? 4 रे हो गया। है कि नहीं? तो कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के इर्द गिर्द, उसके चारों ओर जितना भी एंगल बने, है ना, उस सभी एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है O इज ए पॉइंट, O इज ए पॉइंट, O एक पॉइंट है, एंड B टेक रेस। कौन कौन? ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, है ना? सच दैट, सच दैट एंगल ए ओ बी कॉमा
एंगल बी ओ सी कॉमा सी ओ डी कॉमा या एंड कर दो एंड एंगल डी ओ ए डी ओ ए आर फॉर्म, है ना। इतना सा का हो गया, एंगल्स बन गए, है कि नहीं। अब प्रूव कर रहा है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है से देखिए। प्रूफ करना है कि सभी एंगल्स का सम जो है क्या होगा, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, सी ओ डी प्लस डी ओ ए कितना होगा, हाँ 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री इतना ही लाना है बच्चों, है कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ था और कह रहा था कि उसके चारों ओर जितने भी एंगल्स फॉर्म करेंगे सभी का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि नहीं। तो सबसे पहले एक पॉइंट था, वहां से हम लोग क्या किया कि वेरियस मैंने मेनी रेज हमने क्या किया लिया। कौन कौन रे लिया, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। बिना रे लिए हुए एंगल तो फॉर्म करता नहीं, क्योंकि एंगल्स का बनते हैं व्हेन टू रे मीट एट ए पॉइंट, अभी भी बताया था। अब चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जाते हैं। बीटेक ए रे ओ ई अपोजिट टू ओ ए। अब देखिए लिया, तो क्यों लिया भाई आपने, आखिर ऐसा क्यों किया आपने। ये भी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अपोजिट क्यों लिए, जस्ट ओ ए के अपोजिट क्यों लिए। तो एक चीज जान लीजिए, अभी स्टार्टिंग से जो थ्योरम पढ़ रहे हैं कि वहां पर एक स्ट्रेट लाइन का ही कमाल है कि एक स्ट्रेट लाइन पर यदि रे फॉल करता है, रे स्टैंड करता है, तो एक ही और स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर के टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो जैसे ही एक लाइन बन जाता है, अगर हम अपोजिट रे लेते हैं, ओ ए के अपोजिट ओ ई, है कि नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और यदि स्ट्रेट लाइन बन गया तो समझिए कि आपका सर का जो दर्द है वो क्या हो जाएगा, आसान हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना भी एंगल स्टैंड करे उसका सम क्या होता है 180। तो ऊपर 80 180 और नीचे भी हो गया ना 360 डिग्री। अब वी वी यहाँ पर टेक, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर होता वी टेक ए रे ओई अपोजिट टू है, ठीक है, सच दैट ऐसा कि ए ओ ई, ए ओ ई इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, अपोजिट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन ही जाएगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अभी मेनी लाइन फॉल कर रहा था 180 डिग्री, देन एंगल
ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए इजकल टू 100 का हो जाएगा 80 डिग्री। वन एंड एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए। देन ई ओ सी ओ बी, यहाँ मिट गया, इसको फिर से लगा देता सी ओ बी ओ ए एंगल बी ओ ए कर देता हूँ। यहाँ क्या हो गया डी ओ ए इसका टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बी ओ ए इसका टू 180 डिग्री है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हो गया कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो मिटा देते हैं, है ना। चलिए, ऊपर का भी लाइन कितना हो गया 180 और नीचे भी। तो अगर टोटल एक साथ जोड़ देंगे, टोटल अगर हम एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए तो। जोड़िए ई ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ ए प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ ए बराबर 360 डिग्री। आ गया कि नहीं? अब देखो ई ओ सी, तो ई ओ सी, तो ई ओ सी यहाँ पर जो है आपका 1 2 3 4 है ना। तो इसको हम कर देते हैं 4 कर देते हैं। ई ओ सी और ई ओ डी, ई ओ सी और ई ओ डी, ई ओ सी और ई ओ डी, ये दोनों मिला के क्या हो सकता है बच्चों? ई ओ सी और ई ओ डी दोनों मिला के क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बोलिए? ई ओ सी और ई ओ डी मिला करके देखिए, ई ओ सी और ई ओ डी, ये दोनों मिला करके क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है कि नहीं? सी ओ डी। तो ई ओ सी और ई ओ डी, बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर लिख रहे हैं ई ओ सी और ई ओ डी के जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी प्लस सी ओ डी, सी ओ बी, सी ओ बी प्लस बी ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए है कि नहीं, फिर प्लस डी ओ ए। प्रूफ हो गया कि नहीं? ये नहीं चाहिए था, देखिए तो इसमें है कि नहीं? सी ओ बी, तो सी ओ बी है कि नहीं? सी ओ बी, तो सी ओ बी, तो सी ओ बी कहो चाहे बी ओ सी कहो, और इधर से लीजिए सी ओ बी कहिए या बी ओ सी, तो बी ओ सी है ना इसमें। चलिए एक हो गया। दूसरा सी ओ डी, तो सी ओ डी इसमें है कि नहीं? सी ओ डी देखिए यहाँ है। डी ओ ए, तो डी ओ ए है। ए ओ बी या बी ओ ए, बी ओ ए या ए ओ बी, यानी इसको हम अगर सजा के लिखें देयर फोर, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी
प्लस BOC प्लस COD प्लस कौन बच गया, DOA 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इस प्रकार आपने देखा कि अगर एक पॉइंट है और उसके इर्द गिर्द पूरा, अगर मेनी हम रे क्या करते हैं, ओ से अटैच करते हैं, तो उसके चारों ओर का जो एंगल्स होंगे सम क्या होगा, 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि पूरा होल एंगल, कंप्लीट एंगल, एन एंगल, क्योंकि एंगल का पहला लेक्चर में मैं बताया था कि कंप्लीट एंगल बन गया। एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री कॉल्ड कंप्लीट एंगल बन गया है ना। यानी एक पॉइंट के चारों ओर टोटल जो एंगल्स फॉर्म करते हैं उसका सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के लिए देखिए बना रहा हूं, ये बीच में यहाँ पर ओ बना दिया, यहाँ पर हमने बी लिख दिया है ना, यहाँ पर ऐसे बना दिया, यहाँ पर ले लिया सी, ठीक है, क्लियर। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन हुआ, AOC, और कौन हुआ, BOC, दो को एडजेसेंट एंगल बन गया। एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन बार बार, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम कॉमन वर्टेक्स, सेम कॉमन लाइन, है कि नहीं, सेम कॉमन रे, और नन कॉमन रे जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अपोजिट टू ईच अदर। तो ओ बी और वो क्या है, अपोजिट टू ईच है, नन कॉमन आर्म्स हो गए, और कॉमन आर्म्स जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको भी सिद्ध कैसे करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन। तो गिवन क्या है, एंगल AOC and angle BOC are two adjacent angles. ऐसा सच दैट ऐसा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना है बच्चों, 180 डिग्री। ये क्या है, गिवन है कि नहीं, कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो कहता है कि द नन कॉमन आर्म्स, तो नन कॉमन आर्म्स में कौन कौन है, OB एंड OA। प्रूव करना है OA एंड OB आर आर OA एंड OB आर अपोजिट टू ईच अदर, या ये भी बोल सकते हैं AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोचो कि स्ट्रेट लाइन सिद्ध करना है कि AOB क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, दोनों अपोजिट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग प्रूफ करने में क्या करते हैं, प्रूफ,
प्रूफ क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, ठीक है ना। ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिद्ध करना है ए ओ बी के स्ट्रेट लाइन, तो नहीं रहा होगा तब ठीक है, नहीं रहा होगा तो इसीलिए तो हम ले रहे हैं कि ए ओ डी स्ट्रेट लाइन रहा होगा, है ना। ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन क्या हो जाएगा देखिए तो, जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड करता है तो पूरा एंगल का सम कितना होता है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बोलिए। 180 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए। अगर हम ए ओ डी को हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ठीक है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं रहा होगा तो ए ओ डी रहा होगा स्ट्रेट लाइन, तो इफ पॉसिबल ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, देन एंगल ए ओ सी, है ना, प्लस सी सी ओ डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इवन हो गया। बट क्या है गिवन, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इजकल टू कितना, 180 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या गेट पाते हो भाई, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ई कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी और एंगल बी ओ सी, या एंगल सी ओ डी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी ओ बी। अब सोचो कि सी ओ डी और सी ओ बी दोनों कह के बराबर हैं, जबकि ये लाइन इससे ऊपर है, मान ए भी कह रहा है और ए भी कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, ओ बी से ऊपर है ओ डी, ओ बी से ऊपर है ओ डी, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। एक देखो एक छोटा एंगल है, क्या है, बड़ा हो रहा है, कोई भी देख करके बता देगा बच्चों। तो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल यानी आवर जो सपोज किए इज रॉन्ग, है कि नहीं। जो हमने सपोज किया कि ई स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पर जब कर रहे हैं कि अगर ऊपर भी ले लेते हैं तो भी कह रहा है कितना है, कितना कह रहा है कि ए भी एंगल जितना है उतना ही ए भी है। इसका मतलब क्या होगा, इसी पर आ गया होगा, है ना। ओडी जो रे है किस पर आ गया होगा, आके लाइज किया ओबी पर, है ना। हेंस कह सकते हैं ए ओ वी इज ए स्ट्रेट लाइन, या ओ ए एंड ओ बी लाइज अपोजिट टू ईच अदर। जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट टू ईच अदर हो गया। तो यहां तक हमको लगता है अच्छा लगा होगा बच्चों, है कि नहीं। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, क्या कहता है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो को लाइन है
कौन कौन लाइन है लिख लीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज intersect each other then each pair of opposite angle are vertically opposite angle। मान लो कि इसको हम मानते हैं एक, इसको मानते हैं दो, इसको मानते हैं तीन, इसको मान लेते हैं चार, इसको थोड़ा और जोड़ दीजिए, है कि नहीं? गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर क्या है? टू लाइंस है, इन है। और क्या कर रहा है भाई? टू लाइंस है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट कहाँ? एट पॉइंट कहाँ काट रहा है भाई? ओ, है कि नहीं? अब देखिए प्रूफ क्या करना है। एंगल एक बराबर एंगल तीन एंड एंगल दो बराबर एट पॉइंट, यहाँ पर क्या है बच्चों? हाँ, एंगल एक बराबर क्या करना है बच्चों? तीन एंड एंगल दो बराबर करना है बच्चों चार, ये निश्चित करना है। देखिए देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन का बहुत कमाल है, स्ट्रेट लाइन का बहुत ही बड़ा कमाल है। मान लो कि हम मानते हैं कि सी डी ओ ए जो है, प्रूफ ओ ए रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी, देन एंगल क्या होगा? दो प्लस एंगल एक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? दो बराबर दो प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? एक लाइन पर अगर एक रे फॉल करता है तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा? ड्यू टू लीनियर पे कर सकते हैं, ड्यू टू लीनियर पेयर, है कि नहीं? अब क्या करते हैं कि ओडी को फॉल करवाते हैं। सिमिलरली लरली रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन ए बी, देन क्या हो जाएगा बच्चों? वन प्लस एंगल फोर बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी वही रीजन लिखाएगा, ड्यू टू लीनियर पेयर, है कि नहीं? आप करो नाउ फ्रॉम वन एंड टू वी गेट एंगल टू प्लस एंगल वन बराबर एंगल वन प्लस एंगल फोर, वन से वन कट गया, इसलिए एंगल टू बराबर एंगल फोर हो गया, प्रूव्ड। सिमिलरली सिमिलरली वी कैन प्रूव वन बराबर
यानी उसी प्रकार 1 = हम 3 प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं। 1 = 3 कैसे करते, तो एक चीज जान लीजिए, एक बार 1 और 4 का मान लीनियर पेयर से ए बी पर ओडी गिराते और फिर सी डी पर कौन गिराते, ओ बी गिराते। तो 3 + 4 = 180 और 1 + 4 = 180, 4 4 कॉमन, तो 1 = 3 आ जाता है। या इधर से 1 + 2 = 80 और 2 + 3 = 80, तो 2 2 कॉमन हो जाता, तो 1 = 3 हो जाता। किधर से भी चल सकते थे। तो इस प्रकार बच्चों लाइन एंड एंगल से रिलेटेड आपको जो है क्या पढ़ाया मैंने, थ्योरम्स पढ़ाया। तो आप लोग के लिए मैंने बहुत ही मेहनत कर वीडियो बनाया हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक सा अपने चैनल R² इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।